नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंड वंस अगेन, ये भी रीडिंग एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। इसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। सबसे पहले हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं दोस्तों। देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। सबसे पहला कार्ड देखिए यहाँ पर आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट। Then second card of the day is 5 of cups, the tower, and the fourth card of the day is 4 of wands. All right. I hope आपको कार्ड सारे विजिबल होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज यहाँ जो कार्ड्स आए हैं, इनकी जो एनर्जी है ये मुझे किसी टेम्परेरी दूरी की नहीं लग रही है। ये रीडिंग एक ऐसे फाइनल मतलब टर्निंग पॉइंट की तरफ इशारा कर रहा है जहाँ किसी व्यक्ति, विरोधी या ऐसी एनर्जी का चैप्टर बंद हो सकता है आपके जीवन से जिसने लंबे समय से आपके जीवन में तनाव, डिसअपॉइंटमेंट या इनस्टेबिलिटी पैदा की कर रखी थी, जिसके कारण से ये सब कुछ आपको फेस करना पड़ रहा था। और ख़ास बात यह है कि ये जो विदाई है ये केवल किसी इंसान के दूर जाने की नहीं है। आपके जीवन में ऐसा लग रहा है कि उसके साथ जुड़ा हुआ कॉन्फ्लिक्ट, इमोशनल बर्डन और पुराना जो साइकिल है वो भी अपनी पकड़ खोने वाला है। तो ये जैसे एक निर्णायक पल है जो आपके जीवन में अब आ रहा है और कोई ऐसा चेहरा आपकी दुनिया से विदा होने वाला है जिसकी वापसी के सारे रास्ते अब हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले कार्ड को देखते हैं। देखिए यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है और सबसे पहले 5 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं ये कार्ड आपके विरोधियों की जो ऊर्जा है उसके बारे में बहुत कुछ रिवील कर रहा है। यहाँ मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ किसी ने आपके साथ चीज़ों को अननेसेसरली डिफ़िकल्ट बनाया, आपके लाइफ को, या अननेसेसरली आपको किसी कॉन्फ्लिक्ट में जैसे जानबूझ के घसीटा गया, फंसाया गया। हो सकता है किसी व्यक्ति ने हर सिचुएशन को कंपटीशन की तरह समझा हो, आपसे हमेशा कंपैरिजन की भावना इस व्यक्ति ने रखी। इसे ये साबित करना रहा होगा कि आखिरी बात मतलब उसी की मानी जाए। मतलब एक होता है ना, जैसे एक कंट्रोलिंग पर्सन जो होता है, जो चाहता है कि उसी की बात मानी जाए एट द एंड ऑफ द डे।
जो हमेशा स्पॉटलाइट में रहना चाहता है, कह सकते हैं कि जैसे नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है, तो ऐसी कहीं ना कहीं ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है इस व्यक्ति की। चाहे ये आपके फैमिली का कोई मेंबर हो, या कोई पड़ोसी हो, या कोई कोवर्कर हो, कोई तो ऐसा व्यक्ति है आपके अराउंड रहा है जिसके वजह से आपने बहुत समस्याएं फेस की हैं, और इन्हें ये कैसे ना कैसे करके बस ये साबित करना था कि बस इनकी ही बात मानी जाए, सब कुछ इनके हिसाब से हो, कंट्रोल इन्हीं के हाथ में रहे, या किसी भी कीमत पर जो जीत है, जो विक्ट्री है, वो इन्हीं की हो। तो ये जो छोटी मानसिकता इनकी रही है, हमेशा कंपेयर करना, लड़ाई झगड़े करना, हर चीज़ को कंट्रोल करना, ये मानसिकता कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की नज़र आ रही है। लेकिन 5 ऑफ सोर्ड्स की सबसे गहरी बात यह है दोस्तों कि ये हर जीत सच में ये जो ऐसा लग रहा होता है कि उस व्यक्ति की जीत हो रही है, लेकिन एक्चुअल में ये उनकी कोई विक्ट्री नहीं हो रही होती है। ये बाहर क्या हो रहा है उससे कई गुना ज़्यादा ये कहीं ना कहीं अपने इल्यूजन में जीने वालों में से है। ये व्यक्ति अपनी ही बनाई हुई दुनिया में इनको लगता है कि इन्होंने सब पर जीत हासिल कर ली है, सब कुछ इनके कंट्रोल में है। और कई बार इंसान जो है वो सामने वाले को परेशान करके, उसे नीचे दिखाकर, या उसके खिलाफ माहौल बनाकर यही सोचता है कि उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। लेकिन बाद में वही जीत इतनी खाली लगने लगती है कि समझ नहीं आता कि इसके लिए जो खोया गया वो कई ज़्यादा कीमती था। यानी आप जैसे व्यक्ति को आज जो आप इनसे कहीं ना कहीं दूर हो गए, या आपने इनसे सारी बातचीत बंद कर दी, इनसे दूरी बना ली, अब इनको समझ में आ रहा है काश हमने इनके साथ अपना रिलेशन अच्छा बना के रखा होता तो आज हमें भी इनसे कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचता। और सिर्फ फ़ायदे की ही बात नहीं है, एक इंसानियत होती है। तो अब जब इतनी देर हो चुकी है, इतना सब कुछ इन्होंने हर एक चीज़ को मजाक में लेकर सब कुछ बिगाड़ डाला है, तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है। मुझे यहाँ आपके एनिमीज़ की ऊर्जा में ये खालीपन दिखाई दे रहा है। ये फुल्ली आइसोलेटेड है इस समय। और जो लोग कभी बहुत कॉन्फिडेंट आपके सामने बना करते थे, अपने कॉन्फिडेंस के साथ फैसले लिया करते थे, उन्हें अब अपनी स्ट्रैटेजी का दूसरा पहलू दिखाई देना शुरू हो चुका है। यानी जो अब कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो अब इन्हें फेस करने पड़ रहे हैं। अभी तक तो खाली सब कुछ अपने ओर से इनको करने में बहुत मज़ा आ रहा था आपके अगेंस्ट, लेकिन अब जब उसका रिज़ल्ट जब अब सामने आ रहा है, या विपरीत जब उसका अब एक्शन हो रहा है, तब इनको समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ एक सिक्के का खाली एक पहलू इन्होंने देखा, अभी तो दूसरा पहलू इन्होंने देखना शुरू किया है। आपके लिए ये कार्ड एक मैसेज भी बहुत साफ यहाँ पे दे रहा है कि हर बैटल लड़ना ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी रक्षा ना करें, या कोई अगर आपके ऊपर उंगली उठा रहा है तो आप जवाब ना दें। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है। यहाँ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आप सही बात भी बोल दो, सामने सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से रख भी दो, लेकिन उनका जो पागलपन होता है वो इस लेवल तक होता है कि आप कुछ भी कर डालो, चाहे सच का सच, झूठ का झूठ सामने हो गया हो, फिर भी कुछ लोग का पागलपन ऐसा होता है कि वो फिर भी पीछे पड़े रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करने के लिए, आपको कह सकते हैं एक तरीके से उकसाने के लिए। तो ऐसे लोगों से लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। जैसे होता है ना पत्थर पे सर मारना, ये वो वाली कहानी यहाँ पे नज़र आ रही है। आपकी जो असली विक्ट्री है वो शायद इन्हें हराने में नहीं है, बल्कि उस बैटल फील्ड से हमेशा के लिए बाहर निकल जाने में है, जहाँ आपको बार बार अपनी वैल्यू प्रूव करनी पड़ती है। अब जो समझने के लिए बैठा ही नहीं है, जिसकी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है, जो खुद ही अपनी दुनिया में जीने वाला इंसान है, उसको आप क्या ही साबित करोगे? क्योंकि उसने तो पहले ही मान लिया है ना सब कुछ। आप सही भी कोई चीज़ बोलोगे, सही कदम भी उठाओगे, सही चीज़ भी करोगे, तो भी आप तो उसके नज़र में गलत ही हो। तो ऐसे लोगों से फिर दूरी ही बनाना ठीक है, क्योंकि देखिए आपको अपने लाइफ में बहुत कुछ आगे अचीव करना है। आप ऐसे पागलों के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से आपको यही इशारा दिया जा रहा है कि ऐसे लोगों से दूरी बनाने में ही फ़ायदा है। बात अब करते हैं 5 ऑफ कप्स की। तो दोस्तों ये जो दूसरा कार्ड है 5 ऑफ कप्स का, यहाँ जो एनर्जी है वो अचानक इमोशनल होते हुए नज़र आ रही है। देखिए ये कार्ड रिग्रेट, डिसअपॉइंटमेंट और उस एहसास की बात कर रहा है जो किसी चीज़ के हाथ से निकल जाने के बाद इंसान फील करता है। इसीलिए मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने आपको हल्के में लिया था, आपकी प्रेजेंस की वैल्यू नहीं समझी, या ये मानकर ये बैठ गए थे कि आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे इनके लिए, ये जब चाहेंगे आपको हर्ट करेंगे और जब चाहेंगे अपनी बातचीत वापस शुरू कर लेंगे, तो इन्हें धीरे धीरे लॉस का अब एहसास होने लगा है कि ये अब नहीं पॉसिबल है। यानी एक और आप
दुश्मनी भी कर रहे हो, फिर एक और जब देख रहे हो कि अब आप फंसने वाले हो तो अब आप प्यार से आके बात भी कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो वापस से कि वार्तालाप शुरू हो सके। तो ये क्या है? ये दिखाता है कि कितनी नीच मानसिकता है इस व्यक्ति की। तो ऐसे लोगों से दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि ऐसे लोगों का क्या भरोसा, जिनका मतलब मन एक जगह स्थिर नहीं है। ये ना ऐसा इंसान है कि ये स्टेबल नहीं है, पल भर में कुछ और सोचने लगता है, पल भर में कुछ और इनका डिसीजन होने लगता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहने में ही भलाई है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी निकल के आ रही है कि किसी को आपकी कमी महसूस होना और किसी का आपके जीवन में वापस आने का जो योग है ये होना, ये दोनों अलग बातें हैं। और ऐसा अब संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं कि वापस से बातचीत शुरू हो जाए, वापस से बैठकर कोई ऐसी बात हो जाए कि कोई रास्ता निकल जाए। लेकिन मैंने जैसे बताया आपको कि ये स्थिर नहीं है कि सौदा या डील या कोई बातचीत उस इंसान से हो सकती है जो अपनी बात पे कायम रहे। ऐसे व्यक्ति से आप बात नहीं कर सकते, या ऐसे व्यक्ति से कोई चीज़ सॉल्व नहीं हो की जा सकती है जो स्थिर ना हो, जिसका पल मन मतलब एक सेकंड में दूसरा कुछ वो सोचने लगे और दूसरी सेकंड में दुश्मन बन जाए। तो ऐसे व्यक्तियों से कोई फ़ायदा नहीं है बात करके। तो अच्छी बात है कि आपने, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से इनसे कट ऑफ भी किया है। और जिन लोगों ने आप में से नहीं किया है तो आप देखिए, आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा, क्योंकि जो स्थिर खुद में नहीं है वो अपनी बातों पे कैसे स्थिर रहेगा। हो सकता है किसी के अंदर रिग्रेट बहुत ज़्यादा इस समय ऐसा दिखावा करेंगे कि मुझे बहुत रिग्रेट फील हो रहा है। हो सकता है उसे लगे कि चीज़ें इतनी दूर नहीं जानी चाहिए, इसको यही सॉल्व कर लेते हैं। वो पुरानी मेमोरीज़ को याद करें, अपने डिसीजंस पर सोचने लगें। लेकिन हर पछतावा सेकंड चांस नहीं बनता है दोस्तों। सेकंड चांस बनने के लिए वो कमिटमेंट भी चाहिए होता है, उस इंसान का स्थिर होना भी इम्पॉर्टेंट होता है। आप खुद में ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि आप दुश्मनी आपको करनी है या दोस्त या शांति से आगे बढ़ना है। तो ऐसे जो लोग हैं आपके लाइफ के अराउंड, ये लोग हैं खतरनाक, क्योंकि इनका कब आपके प्रति क्या रुख रहेगा कुछ आइडिया नहीं है। तो आपको दूरी ही बनाने में इनकी अच्छाई रहेगी ऐसे लोगों से। आपकी तरफ 5 ऑफ कप्स का इशारा यही है कि आपने भी इस सिचुएशन में इमोशनली बहुत कुछ सहा होगा। शायद कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनके जवाब कभी नहीं मिले आपको। कुछ बातें ऐसी भी रही होंगी जिन्हें आप बदल नहीं सकते थे। इसीलिए अब जो हीलिंग है वो तब शुरू होगी जब आपका ध्यान उस चीज़ से हटेगा जो चली गई है और उस लाइफ की तरफ जाएगा जो अभी भी आपके सामने खड़ी है, यानी जो आपका फ्यूचर है। तो अब उस ओर आगे बढ़ना है। बात करते हैं द टावर की। तो दोस्तों अब आता है इस पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल टर्निंग पॉइंट, द टावर। ये कार्ड कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली इशारा यही दे रहा है, और ये तब आता है जब कोई कोई ऐसा पुराना स्ट्रक्चर आपके जीवन का, जो पुराना साइकिल है, वो अब उसका समय पूरा हो चुका है और या अब वो फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं कोई चीज़ जब ख़राब हो जाती है, वो ढांचा जो होता है, जो पूरी तरीके से सड़ चुका होता है, तो वो गिरता ही गिरता है, उसे कोई बचा नहीं सकता। तो जिस कनेक्शन, इक्वेशन या सिचुएशन की फाउंडेशन कमज़ोर हो चुकी थी, उसके ऊपर केवल दिखावे की दीवारें खड़ी रखी गई थी। ये तो साफ नज़र आ रहा है। अब वो जो अरेंजमेंट है वो अचानक बदल सकता है। यानी कि जो कुछ भी दिखावा अभी तक चल रहा था और आपको भी पता है कि ये चीज़ नहीं आगे बढ़ सकती है या इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है, अगर ये कोई विवाद चल रहा है आपके जीवन में किसी भी मुद्दे को लेकर, धन संपत्ति को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, काम काज को लेकर, तो साफ लग रहा है कि यहाँ पर ऐसी स्थिति बन चुकी है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको नुकसान ही पहुँचा रहा है, दुख ही दे रहा है, तकलीफ़ ही दे रहा है। तो ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि ये जो अरेंजमेंट है ये आगे चल पाएगा, ये टिक पाएगा। यहाँ कोई बड़ा जो सच है वो सामने आ सकता है। किसी व्यक्ति का जो असली चेहरा है वो समझ में आ सकता है आपको, जो उनकी असली पहचान है। हो सकता है ये दोगलापन किसी का सामने आ जाए कि सामने से कुछ और दिखा रहे हो, पीठ पीछे कुछ और हैं। कोई ऐसी घटना हो सकती है जिसके बाद आप उसी इंसान या सिचुएशन को पुराने नज़रिए से देख ही ना पाएँ। और रही बात एनिमीज़ की, तो उनकी ऊर्जा में यहाँ द टावर बहुत इंटरेस्टिंग इशारा दे रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति सोच रहा था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में रहेगा हमेशा,
वही अचानक महसूस कर सकता है कि सिचुएशन उसके हाथ से बहुत पहले ही निकल चुकी है। बस इस बात का रियलाइजेशन उनको अब हो रहा है। और जिस स्ट्रैटेजी को ये बहुत स्ट्रॉन्ग समझ रहे हैं, बहुत मजबूत समझ रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं अब क्रैक्स उस फाउंडेशन में ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपके लिए टावर केवल डिस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि एक तरीके से ये लिबरेशन भी है। कभी कभी ज़िंदगी कोई दरवाज़ा धीरे से बंद नहीं करती, बल्कि पूरी जो चौखट है उसे ही हटा देती है, ताकि हम बार बार उसी रास्ते पर लौटने का विचार छोड़ दें। तो कुछ ऐसी ही स्थिति नज़र आ रही है कि कोई पुराना जो साइकिल है वो पूरी तरीके से अब एंड होने वाला है, ताकि आप नई दिशा में आगे बढ़ सकें। इसलिए यहाँ जो एंडिंग दिखाई दे रही है वो आधी अधूरी एंडिंग नहीं लगती है। ये मतलब ऐसा मोमेंट हो सकता है जहाँ आप अंदर से अब डिसाइड करेंगे, अब चाहे सामने वाला बदले, पछताए या वापस आने की कोशिश करे, मैं अपनी पुरानी जगह पर वापस नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। इसी संकल्प के साथ अब आप आगे बढ़ने वाले हो। तो इसीलिए जो मैंने शुरुआत में बोला ना कि जैसे ये एक आपके जीवन में इस समय एक निर्णायक पल है, तो ऐसे ही नहीं बोला मैंने, उसके पीछे ये बहुत बड़ा रीज़न है कि अब जो एंड हो रहा है वो कम्प्लीटली एंड हो रहा है। वो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई मतलब शंका है कि उसमें कोई बातचीत हो सकती है या चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं ना। उस चीज़ के लिए बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि कुछ लाइंस ऐसी क्रॉस कर दी गई हैं जो नहीं करनी चाहिए थी। इसीलिए मुझे नहीं लग रहा है कि अब ये सिचुएशन वापस से रिस्टोर हो पाएगी। बात करते हैं फोर ऑफ वॉन्ड्स की। तो देखिए द टावर के तुरंत बाद फोर ऑफ वॉन्ड्स का आना एक बहुत खूबसूरत ट्रांजिशन है, क्योंकि पहले कॉन्फ्लिक्ट आया, फिर रिग्रेट महसूस हुआ लोगों को, फिर पुराना जो स्ट्रक्चर है वो गिरता हुआ नज़र आ रहा है, और उसके बाद आता है पीस, स्टेबिलिटी और सेलिब्रेशन। तो ये एक बहुत अच्छा कार्ड आया है आपके लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के जाने से आपको मतलब खुशी मिलने वाली है तुरंत। इसका डीपर मीनिंग ये है कि ये जो भी व्यक्ति है या ये जो सिचुएशन है आपके जीवन से, जब ये दूर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो भी ये चल रहा है, जो भी ये सिचुएशन है, इसके जाने के बाद आपको समझ आएगा कि उस कनेक्शन की टेंशन आपके जीवन में कितनी जगह मतलब घेरे हुए थी। ये सारी जो प्रॉब्लम है इसने कितना आपके जीवन का बड़ा हिस्सा घेरा हुआ था कि मतलब आप अपनी लाइफ उस तरीके से खुलकर जी नहीं पा रहे थे, जितना समय आपका इन सब चीज़ों में उलझा हुआ था, इसको सॉल्व करने में आप जितना लगे हुए थे। और जिस दिन ये जो भार है ये हटेगा आपके ऊपर से, आपकी जो ऊर्जा है वो दूसरी चीज़ों के लिए खुलने लगेगी। आप अपने घर, अपने लोगों, अपने काम, अपनी ग्रोथ और अपनी जो इनर पीस है उस पर ध्यान कहीं ना कहीं ज़्यादा ध्यान मतलब दे पाएंगे और अच्छी तरीके से फोकस कर पाएंगे। और जो चीज़ें लंबे समय से डिस्टर्ब थी, पेंडिंग थी, उनमें कहीं ना कहीं अब स्टेबिलिटी वापस आने की संभावना यहाँ बन रही है। रही बात विरोधियों की, तो उनकी जब मैं ऊर्जा देख रहा हूँ तो उनके संदर्भ में फोर ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड साफ बता रहा है कि आपकी जो स्थिरता है, जो स्टेबिलिटी है, वही आपका सबसे मजबूत जवाब बन सकता है ऐसे लोगों के लिए। आपको किसी के सामने खड़े होकर ये साबित करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी कि आप जीत गए, या आपका शांत होना, आगे बढ़ना, अपनी दुनिया में दोबारा मजबूत होना, मतलब फोकस जो है आपका, बेसिकली कहने का ये मतलब है कि ऐसे लोगों से जब हटेगा तो जीवन में जो स्थिरता, जो सक्सेस आप डिज़र्व करते हो वो आना शुरू हो जाएगा फाइनली। कहीं ना कहीं आपकी मैक्सिमम जो ऊर्जा है वो सब कुछ इन्हीं चीज़ों में सॉल्व करने में लगी हुई है, जिसको कहीं ना कहीं आप भी एक तरीके से उस सिचुएशन से मुक्ति पाना चाहते हैं, लेकिन जैसे रास्ता नहीं निकल रहा है। लेकिन अब फाइनली आप उस चीज़ से बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये जो भी सिचुएशन है, जो भी ये स्थिति बनी हुई है, इससे आप एक ऐसी विक्ट्री के साथ इससे आप बाहर निकलें कि जैसे ये एक बुरा सपना था और अपने जीवन में आप इतनी सक्सेस आपको हासिल हो कि ये सारी सिचुएशन बहुत छोटी नज़र में आए। मतलब जैसे इसका जो इम्पैक्ट है, भले ही लाख आपके ऊपर इस सिचुएशन का इम्पैक्ट पड़ा हो, फिर भी आप इसे चुटकियों में इससे बाहर निकल सकें। खूब तरक्की, खूब अबंडेंस आपके जीवन में आए। तो आइए अब इसी के साथ हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। ये टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स हम पिक करते हैं। देखते हैं आज इन अल्फ़ाबेट्स के थ्रू क्या इशारा मिलता है। इसमें आपके नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, आपके शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, और आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले देखिए A,
तो ये रहे आज के नेम इनिशियल्स दोस्तों। अगर ये मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।